कि मानुष तन पावा, हम्म सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, हम्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम्म पान रजई परलोक सवार। हम्म तो तो शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम्म बिल्कुल। और पद प्राप्ति भी किसी मनुष्य के जीवन का अपनी व्यक्तिगत प्रायोरिटी के अंदर, प्राथमिकता के अंदर हो सकता है, लेकिन हम्म सबसे मूलभूत आवश्यकता में नहीं आता। सबसे पहले जीवन है। जी हाँ। और इसीलिए एक हम्म पंक्ति में आपके माध्यम से, अरुण जी, हम्म दिव्यलोक टीवी के माध्यम से जनमानस तक रखना चाहूंगा। हम्म बड़ी सुंदर पंक्ति मैंने सुनी। पहला सुख निरोगी काया, जी जी जी। दूजा सुख हम्म घर में हो माया, हम्म तीजा सुख हम्म कुलवंती नारी, हम्म चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, क्या बात है। पंचम सुख हम्म पंचम सुख स्वदेश में वासा, हम्म छठवां सुख हम्म राज हो पासा, हम्म सातवां सुख संतोषी जीवन। हम्म और यदि ऐसा हो हम्म तो फिर धन्य है जीवन। जी जी। आज के मनुष्य का जीवन संतोषी नहीं लगता है, चाहे उसके पास 2 बंगले और 4-5 कार हैं तो भी उसे लगता है कि जीवन में और कुछ पाना शेष रह गया है। यानी जो अर्थ और भौतिक संसाधनों को ही जुटाने में उसकी जिंदगी निकल जाती है, और बहुत समय बाद उसे जब कोई गुरु मिलते हैं फिर उसे ये समझ में आता है मेरे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और था, ये माया जो मैंने बटोरी उसका उपभोग मैं ना कर सका, अब दूसरे करेंगे, इसे छोड़कर मैं जा रहा हूँ, और ये भी एक संताप उसके मन में रह जाता होगा। तो बहुत अच्छी चर्चा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दिव्यलोक टीवी पर इस समय आप देख रहे हैं कार्यक्रम संतों की वाणी संतों के संग, और आज का हमारा विषय है आध्यात्म जगाएं और जीवन में तनाव से मुक्ति पाएं। हमारा कोशिश यही है दिव्यलोक चैनल की कि आप लोगों के जीवन में जो भी तनाव है, क्योंकि सबसे भयंकर जो आज जो बड़ा राक्षस जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो तनाव का खड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य, और खास तौर से कोविड-19 की जब हम बात करें तो इन 3 महीनों के दौर में अधिकांश नौजवान युवा पीढ़ी बेरोजगारी के दौर से आ गई, चाहे वो कलाकार हों, हमारे दूसरे जो मजदूर भाई हों, या कोई भी ऐसे हों जो सब इस अवसाद के रूप में धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हों, राजनेता हों, कोई भी अछूता नहीं है, भागवतकार हों, सभी का धीरे 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 जो लोगों से कनेक्शन था वो कटता चला जा रहा है, एकाकी होने के साथ वो तनाव से जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए दिव्यलोक चैनल इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आया है कि हम आप तक पहुंचाएंगे संतों की वाणी, और उन्हीं से सीधा सवाल करके कि वर्तमान विभीषिकाओं से हम कैसे जूझ सकते हैं। रामचरितमानस के दौर की जो विभीषिकाएं थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि वहां रावण साक्षात या असुर साक्षात सामने आया करते थे, उन्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र बने हुए थे। लेकिन आज कोविड-19 जैसे एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वायरस मनुष्य को, जीवन को दहला रहा है, परेशान कर रहा है, पूरा विश्व मंडल पीड़ित हो चुका है, कराह उठा है कि आखिर इसकी तोड़ क्या है। ऐसे में हमारे ग्रंथ, सदग्रंथ, सदचिंतन, संतों की वाणी वो कैसे हमें राह दिखा सकती है। शाश्वत जी, वापस मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं कि ये जो सूक्ष्म वायरस, इस तरह की महामारियां, ये मनुष्य के कर्मों का, या मनुष्य ने जो अति कर दी है, जिस तरह से जीवन को उसने भौतिकता में बदलना, स्वार्थ के लिए जीवन जीना, अपने लिए जीवन जीना, परमार्थ की दृष्टि से जीवन वो भूल गया, क्या इसी के कारण ये ईश्वर क्या हमसे कोविड-19 के माध्यम से बदला ले रहा है? या यूं कहें जिस तरह से हम कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो हम एंटीवायरस वगैरह डालते हैं, और मनुष्य अगर एक वायरस हो गया है तो क्या ईश्वर ने कोरोना नाम का एंटीवायरस उतार कर इसकी सफाई करने का बीड़ा उठा लिया है? क्या देखते हैं आप? श्री राम, देखिए, परमात्मा तो करुणा अवतार है। हम उनके विषय में, जब उनके स्वभाव के विषय में सुनते हैं तो क्या पंक्तियां सुनते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। जी। वो परमात्मा जो पूरी सृष्टि को रचनाकार है, उसको चलाने वाला है, उसको बनाने वाला है, और उसको ही आगाज तक भी पहुंचाने वाला है, वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो अपनी ही बनाई गई सृष्टि को और अपने ही
पुत्र स्वरूप जो जीव है उनका भला क्यों कुछ बिगाड़ेगा, उनको क्यों कष्ट पहुंचाएगा? क्योंकि परमात्मा सबको अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, वे करुणा अवतार हैं, उन्हें करुणा के रूप में जानते हैं जी। भगवान रामचंद्र जी। और ये जो हम सभी लोग जो बात कर रहे हैं कोरोना महामारी के विषय में कि हाँ, ये आखिर क्या संकेत हमको दे रही है, प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है, विश्व हमसे क्या कहना चाहता है, और इन परिस्थितियों में परमात्मा हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जब ये बात आती है तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये वास्तव में मनुष्य के कर्मों का ही फल है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जिस कर ही सो तस फल चाखा। क्या बात। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये इस प्रकृति का, इस संसार का, इस सृष्टि का नियम है। आप प्रकृति को जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। जी। और ऐसी कई घटनाएं हम पहले भी देखते आए हैं, जैसे हम आपने उत्तराखंड की घटना के विषय में सुना, और भी ऐसी कई घटनाओं के विषय में सुना। अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना तो धीरे धीरे हम आप सभी के सामने ही चल रही है, चलायमान रूप से, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना तापमान बढ़ रहा है, कितने समुद्र की स्तर बढ़ रहे हैं, और कितनी बाढ़ की समस्या, कहीं भूकंप की समस्या, कहीं कोई दूसरी समस्या, ऐसी तमाम समस्याएं छोटे छोटे रूप में, कई बड़े बड़े रूप में हमारे जीवन में आ रही हैं। कोरोना उसी का एक रूप है, जो प्रकृति का हमको एक संदेश है, एक अलर्टनेस है, जो प्रकृति हमको ये समझाना चाहती है कि मानव, ये प्रकृति जो है, ये है तो आप लोगों के लिए ही, लेकिन आप इसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा का वैसा देगी। बिल्कुल। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपत्तिः। क्या बात। और हाँ, और इसी बात पर मैं एक और उत्तर, आपने जो बात रखी थी पहले कि हाँ, इसमें क्या संतों का संदेश है, क्या हमारा शास्त्रों का, यही शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का संदेश है समस्त मानव जाति के लिए, कि वे अपने संस्कारों को अपनाएं। और जब आती है कि जब व्यक्ति अंदर से तनाव में घिर चुका है और सेल्फ डिप्रेशन में चला जा रहा है, अपने खुद के घर में होते हुए भी, अपने सुख सुविधाओं के अंदर होते हुए भी वो सबसे ज्यादा प्रतिकूल अनुभव कर रहा है इस वक्त अगर, तो उसका कारण है कि वो अपने सुख के लिए केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीना जानता है, और वो उसका खुद का सुख क्या है वो ये भी नहीं समझता है, यानी स्वार्थ भी वास्तव में क्या चीज है वो भी नहीं समझता है। तो ऐसे में हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, मैं कहूंगा एक राष्ट्र ग्रंथ रामायण के अंतर्गत हमको क्या क्या पवित्र चौपाई दी है, क्या बात कही है, जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। हम आप सभी गांव गांव में इसे सुनते हैं कि लोग गाते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी जब व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए प्रयास करना शुरू कर देगा, बस उसी क्षण से उसे सच्चे सुख की अनुभूति मिलना शुरू हो जाएगी। प्रकृति में सब जगह सुख है, यहीं से प्रकृति उसको श्रेष्ठ दर्शन देना शुरू कर देगी। सभी और व्यक्ति जाएगा अपने अंदर बैठे हुए, मम दर्शन पर अनम परम अनुपा जी निज सहज स्वरूप, और उसे व्यक्ति पा जाएगा। शाश्वत जी, बहुत अच्छी बात आपने कर दी है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि धर्मों की भी आपस में लड़ाई, मतलब जो जितने भी पंथ है, मजहब हैं, ये सब टकरा रहे हैं, एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ा होड़ी चल रही है। ऐसे टाइम में गोस्वामी तुलसीदास जी की जो चौपाई जिसका आपने अभी अभी वर्णन किया, बहुत ही सार्थक होती है। अगर पूरे विश्व में इस चौपाई का ही एक सार सब तक पहुंचा दिया जाए आप जैसे संतों के माध्यम से, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, मतलब परहित से बढ़कर कोई धर्म हो नहीं सकता, और हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म हमें परहित से ही जोड़ता है, परहित की ही बात करता है। बहुत अच्छी बात पर आज आपने लाकर इस चर्चा को छोड़ा है। चर्चा तो हमारी और भी जारी रहेगी। तो दर्शकों, हम अभी अब मुखातिब हो रहे थे हमारे गुना के और पूरे देश के राष्ट्रीय संत बाल संत श्री शाश्वत जी भार्गव जी से, और हमारे साथ एक और इस चर्चा में जुड़ी हुई थी भोपाल से श्री निधि किशोरी जी। किसी कारण से उनका संपर्क हमसे टूट गया, हम उन्हें आप तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन और हम एक बार फिर बताते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय था आध्यात्म जगाएं
और तनाव से मुक्ति पाएं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस किस तरह से हम बच सकते तनाव से। हमारे दोनों संत बराबर इस पर हमारी चर्चा में भाग ले रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने चौपाइयों के माध्यम से, दर्शन के श्लोक के माध्यम से हमें बताई। और शाश्वत जी से मैं अंत में चलते चलते एक बार सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शाश्वत जी, दिव्य लोक चैनल के माध्यम से आप अपना कोई दिव्य संदेश जन सामान्य तक पहुँचाएं, चाहे वो मानस के माध्यम से हो या, क्योंकि चर्चा हमारी आगे भी आपसे जारी रहेगी। आज समापन की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो आपका एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। अवश्य। सर्वप्रथम तो मैं आपकी समस्त टीम का, अरुण जी आपका, कमलेश भैया और जो भी सब टीम इस सुंदर कार्यक्रम को, इस सुंदर आयोजन को जनमानस के बीच पहुंचा रही है, ये अपने आप में उसका एक उदाहरण है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हम सभी जन जागरण का जो कार्य कर रहे हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब लॉकडाउन के अंतर्गत मनुष्य अपने घर में कैद हो गया है, तो उसके अंदर तक श्रेष्ठ संदेश जो इस वक्त उसको जरूरी है, जो उस तक पहुंचना आवश्यक है, वो किस तरह पहुंचाया जाए, उसका एक सबसे मजबूत स्तंभ है। आज हम जानते हैं संविधान का ही नहीं, राष्ट्र का ही चौथा सबसे मजबूत आधार स्तंभ मीडिया को माना जाता है, पर इस वक्त और भी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई है। और हम सभी देख रहे हैं आज पूरे विश्व में ही मीडिया से सब जुड़ करके और अपने जनजीवन, सामान्य जनजीवन को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में मानस ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक बहुत श्रेष्ठ संदेश पहुंचाया है कि हम सभी लोग हमारे संतों, हमारे राष्ट्र ग्रंथों का, हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र और रामायण जैसे श्रेष्ठ चरित्र का अनुसरण अपने जीवन में करें। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तनाव से आध्यात्म की ओर जो आज का जो संदर्भ रखा गया है, मैं उस पर ये बात कहना चाहूंगा। ये श्लोक श्री राम रक्षा स्तोत्र से कहा गया है और ये हम तक पहुंचाया गया। इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका चरित्र, उनके चरित्र का चिंतन, उनका नाम केवल एक बार ले लेने से मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो सकता है, तापों को दूर कर सकता है। ये मात्र उनके नाम से, उनके केवल एक चिंतन से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तनाव से आध्यात्म की ओर जो आज का संदेश है, उसका सार में ये रखना चाहूंगा। निश्चित रूप से हम अब सभी लोग अपने घर में पूर्ण रूप से अपने स्वचलित रूटीन के अंतर्गत इस वक्त जी रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा हो सके अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म और हमारे रामायण जैसे ग्रंथों से जुड़ें और इसके माध्यम से कोरोना जैसी महामारी, ये जो महामारी है, ज्योतिष के अनुसार यदि इसका कुछ हम दर्शन करें कि शनि का मकर राशि में आना और इस काल में ये जो प्रभाव छोड़ना, प्लूटो बृहस्पति के साथ संयोज होना, ये सब आज से 30 साल पहले शनि का आना हुआ, उससे फिर 30 साल पहले हुआ और उससे 30 साल पहले भी होता रहा। और इस क्रम में हम सभी लोगों ने एड्स जैसी महामारी देखी, जो कि कोरोना से भी ज्यादा डेड परसेंटेज पाई जाती थी जिसके अंदर। और जब इसके अंदर राशि में आते हैं तब तक कोई ना कोई महामारी इस धरती पर देखने को मिलती है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और एक समसामयिक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चीन और भारत के बीच इस वक्त जो तनाव चल रहा है, हम सभी को इस वक्त पूरे राष्ट्र को एक होकर हमारे जवानों के लिए, हमारे देश की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, सशक्ति के लिए एक स्वर में सदैव सशक्त रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उस चीन से भारत का जब युद्ध हुआ था, तो वह भी शनि के मकर राशि में आते समय, वो हम 62 का समय याद करते हैं, उस समय हुआ था। जी हाँ, और उस समय भी मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा इस वक्त समस्त दर्शकों को कि इस वक्त 3 ग्रहणों का समय आया है एक ही महीने के अंदर। 5 जून चंद्र ग्रहण, 21 जून पूर्ण सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को पुनः चंद्र। 3 ग्रहणों के अंतर्गत ही उस समय 62 में चीन और भारत, अच्छा, और वही समय इस वक्त हमारे बीच लौट कर आया है। और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंतर्गत और विशेषतः भारत के अंतर्गत जहां हम रह रहे हैं, हम सभी लोगों को प्रकृति ने बहुत चेतावनी दी है, बहुत जोर से चेताया है कि अगर हम अब भी अपने द्वारा किए गए कर्मों के प्रति सजग नहीं हुए, तो
कोरोना जैसी अनेक महामारी आगे भी हमारे जीवन में आ सकती हैं और इसी तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आज हमें अपने आदर्श और अपने संस्कारों की ओर लौटना होगा और हम अगर प्रकृति की रक्षा के लिए सजग अभी भी नहीं हुए और तो उन सजगताओं के लिए अपने ही सनातनी संस्कारों से यदि हम अब भी ना जुड़े, सुरक्षाओं से अब भी ना जुड़े, जैसे आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व भारत को नमस्कार कर रहा है। इन शब्दों में आप समझ गए होंगे, नमस्कार कर रहा है आज पूरा विश्व। पहले भौतिक चका चौंध में हाथ मिलाने पर आ गए थे और आज वही बड़े-बड़े राष्ट्रपति लोग भी जो उनके यहाँ चलने वाली चीजों को छोड़कर और भारत की ओर से नमस्कार कर रहे हैं। पूरे विश्व ने आज भारत को नमस्कार किया है, भारतीय संस्कृति के महत्व को जाना है, समझा है और अपने जीवन में उतारा है। ऐसे समय में हम लोगों को हमारे संस्कारों, प्रकृति के प्रति विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। बस आप अपने जीवन में जागरूकता ले आएं और बस इसी से ही अपने आप इस समस्त महामारी के काल का, हमारे जीवन में चल रहे तनाव का, आध्यात्म के लोभ का और हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य को बना करके चलते हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटी है अपने जीवन में, उस सब की प्राप्ति एंड एवरी अकम्प्लिशमेंट दिस जस्ट वन और भगवान के द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करते हुए एक श्रेष्ठ भारतीय जीवन का अनुसरण करना है। बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने अपना दिव्य संदेश दिया अपने मुखारबिंद से और वास्तव में संतों का संग, संतों की वाणी, संतों के संग, ये जो कार्यक्रम आज सार्थक होता हुआ हमें नजर आ रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें आज इस कार्यक्रम में बता दी हैं जो जिनका जिक्र शायद बहुत समय से किसी ने नहीं किया। इस पूरे कोरोना काल में नहीं किया। आपने बोला कि शनि जब जब मकर राशि में आते हैं, चूंकि शनि न्याय के देवता हैं, उनका काम ही है न्याय देना। जो जो भी गलतियां हम सबसे हुई हैं उन सब के प्रति सजग करते हैं, न्याय देने का काम उनका है। दंड के वो अधिष्ठाता देवता हैं। तो ऐसे में शाश्वत जी आपने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई। संस्कारों से हमें जुड़ना होगा, लेकिन संस्कारों से जोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स अगर इस दूसरे पाश्चात्य कल्चर से निकलकर और निस्संदेह अगर भारतीय संस्कृति के संस्कारों से जुड़ें तो निश्चित तौर से हमारा जो भारत है विश्व गुरु बनकर उभरेगा। और भी चर्चा इस मैटर पर, इस विषय पर की जा सकती है, लेकिन समय की एक सीमा है, समय की निश्चितता है। आप हमारे अनुरोध पर आज इस चैनल में, दिव्य लोक चैनल में चर्चा के लिए उपस्थित हुए। हम पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हुए मैं अरुण श्रीवास्तव आज इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं, जिसका कि नाम है संतों की वाणी, संतों के संग। और आज इसका विषय था आध्यात्म जगाएं और जीवन में तनाव से मुक्ति पाएं। आप सभी को इस उम्मीद के साथ छोड़ जाता हूं कि अगले एपिसोड में हम आपसे फिर भेंट करेंगे किसी और संत के साथ, कुछ और संतों के साथ, उनकी वाणी से जानेंगे जीवन में और जो समस्याएं उनको लेकर हम चर्चा में आएंगे। फिलहाल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए शाश्वत भार्गव जी आपका और हमारी पूरी टीम का आप सभी से, दर्शकों से विदा लेना चाहता हूं। सभी को नमस्कार।